हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने देखा था कि एडेप्टेशंस क्या होते हैं और पोलर रीजन्स कैसे होते हैं। बेटा, पोलर रीजन का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है ट्रॉपिकल रीजन की कंपैरिजन में। तो पोलर रीजन में काफ़ी कम एनिमल्स होते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से वो पोलर रीजन में सर्वाइव कर सकते हैं अपने आप को। तो हमने एक एनिमल को देखा था बेटा, पोलर बियर, है ना। काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं, सील है बेटा, ब्लू व्हेल है, और भी काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं। तो हमने पोलर बियर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो एडेप्टेशंस है, उनको लिखा था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बेटा कि पोलर बियर में सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले जो उसका कलर है बेटा वो एनवायरनमेंट के हिसाब से है। एनवायरनमेंट में अपने आप को हाइड कर सकते हैं ये वाइट कलर होने की वजह से, साथ ही साथ में अपने प्रेडेटर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने जो प्रे है उनको कैच इजीली कर सकते हैं वाइट कलर होने की वजह से। ठीक है, साथ ही साथ में हमने देखा बेटा इनके जो क्लॉज है वो कर्व्ड है, ठीक है, और काफ़ी स्ट्रांग होते हैं बेटा। तो इसकी वजह से ये अपने जितने भी प्रेज है उनको इजीली हंटिंग कर सकते हैं उनकी। साथ ही साथ में इनके जो लेग्स है वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, सेंसेस काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, ये नॉस्ट्रिल्स को क्लोज कर सकते हैं पानी में स्विम करते हुए काफ़ी देर तक। तो अच्छे स्विमर भी होते हैं ये, ठीक है। साथ ही साथ इनके जो पॉज है वो लार्ज होते हैं बेटा, ब्रॉड होते हैं, जिसकी वजह से इनको चलने में भी हेल्प मिलती है, जो स्नो में इजीली वॉक कर सकते हैं ये, ठीक है। तो ये सारे एडेप्टेशंस हमने डिस्कस कर लिए थे। साथ ही साथ में हमने एक और एडेप्टेशन देखा था कि जो पोलर बियर है वो रेस्ट काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो रेस्ट करने की वजह से क्या, थोड़ा चलते हैं फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो इसकी वजह से अपने अंदर की जो एनर्जी होती है बेटा, अपने अंदर की जो जितनी भी हीट है, एनर्जी है, उसको बाहर रिड्यूस नहीं होने देते हैं, क्योंकि स्किन के नीचे एक फैट की लेयर भी प्रेजेंट होती है जो कि इंसुलेटर का काम करती है बेटा, बॉडी के अंदर की हीट को बाहर नहीं निकलने देती है, ठीक है। तो ये सारे हमने कुछ एडेप्टेशन डिस्कस किए थे। हमने देखा था कि पोलर बियर में 2 लेयर ऑफ फर है बेटा, एक हेयर जो होते हैं वो लार्ज होते हैं साइज में, और एक हेयर जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, एक हेयर लॉन्ग होते हैं और एक हेयर शॉर्ट होते हैं। तो 2 फर बन जाते हैं बेटा। इस तरीके से 2 फर हमें देखने को मिलते हैं, एक जो इसके हेयर है वो बड़े, एक हेयर जो है जिसके छोटे हैं, तो 2 फर बनते हैं, ठीक है। और व्हाइट होने की वजह से इसको काफी ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। इसके बाद लिखेंगे हम आज की क्लास में कि और पोलर रीजन के एनिमल्स जैसे पेंगुइन्स के अंदर हमें क्या एडेप्टेशंस देखने को मिलती है, ठीक है। वेट, ठीक है। तो लिखते हैं बेटा हम इसके बाद में adaptations in penguins। पेंगुइन्स के अंदर क्या एडेप्टेशंस होती है बेटा, देखा होगा आपने पेंगुइन्स, है ना, बाइपेडल होती है बेटा, 2 पैरों पे चलती है। तो इसमें क्या एडेप्टेशंस देखने को मिलती है बेटा, पेंगुइन्स आर ऑल्सो white in color, so they can hide easily and catch their prey, ठीक है। तो जो पेंगुइन्स है दे आर ऑल्सो वाइट इन कलर, सो दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम प्रेडेटर एंड कैच देयर प्रे इजीली, ठीक है। इसके बाद बेटा दे हैव थिक लेयर ऑफ फैट under the skin to protect from कोल्ड वेदर, ठीक है।
इसके जो स्किन है इसके नीचे बेटा क्या होती है, फैट की एक मोटी लेयर प्रेजेंट होती है, और फैट की लेयर होने की वजह से ये इंसुलेटर का काम करती है। जितनी बॉडी के अंदर हीट बनती है बेटा, जितनी भी एनर्जी होती है उसको बाहर निकलने नहीं देती ये फैट की लेयर, ठीक है। तो फैट की लेयर ही इसे कोल्ड वेदर से बचाती है, ठीक है। और साथ ही साथ में इसका जो व्हाइट कलर होता है ये इसको प्रोटेक्ट करता है, अपने आप को हाइड कर सकती है ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, क्योंकि बेटा स्नो की वजह से पूरा जो एनवायरनमेंट है आसपास का वो कैसा होता है, अपना उसका जो सराउंडिंग है वो व्हाइट होता है, तो ये भी थोड़ी व्हाइट और ब्लैक होती है, तो ये अपने आप को हाइड कर सकती है इजीली वहां पर, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो है क्राउड की फॉर्म में होती है बेटा, ग्रुप्स की फॉर्म में देखने को मिलती है, ताकि ये अपने आप को वार्म रख सके। साथ ही साथ में इसमें फैट की लेयर होती है, तो ये अपने आप को जो हार्श वेदर कंडीशंस है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, सर्वाइव कर सकती है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ कर दूं मैं। They have webbed feet to allow swim in the water, ठीक है। इसके पास में वेब्ड फीट होते बेटा, क्योंकि इसको स्विमिंग में हेल्प करते बेटा। और साथ ही साथ दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी, इसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है बेटा, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। और साथ ही साथ में इसके वेब्ड फीट होते हैं। ये दोनों ही एडेप्टेशंस इसको तैरने में हेल्प करते हैं बेटा, ये तैर सकती है। दे जनरली लिव इन क्राउड सो दे कैन स्टे वार्म, ठीक है बेटा। ये जो है क्राउड में रहती है जनरली, आपने देखा होगा जितनी पेंगुइन्स होती है बहुत सारी वो क्राउड में रहती हैं। और क्राउड में क्यों रहती है बेटा, ताकि ये अपने आसपास से क्राउड से अपने आप को हीटअप कर सके, अपने आप को वार्म रख सके, ठीक है। साथ ही साथ में इसकी बॉडी जो होती है स्ट्रीमलाइन होती है, आगे से बेटा शार्प होती है, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरीके से स्विम कर सके। और साथ ही साथ में इसके जो फीट होते हैं वो वेब्ड फीट होते हैं बेटा, इस तरीके से होते हैं, है ना, जुड़े होते हैं आपस में, बीच में स्किन होती है ना फीट के बीच में। तो वेब्ड फीट होने की वजह से क्या होता है, ये अच्छी तरीके से तैर सकती है। तो ये दोनों अडेप्टेशंस जो है वो उसको स्विम करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ में इसके सेंसेस भी स्ट्रांग होते हैं और सेंसिटिव होती है काफी ज्यादा इसके सेंसेस। और ये क्राउड में रहती है तो अपने आप को वार्म कर सकती है। और इसका जो फूड है वो क्या है बेटा, तो फिशेस, ठीक है। तो ये सब आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे हम, माइग्रेटरी बर्ड्स इन पोलर रीजन। कुछ बर्ड्स भी होते हैं बेटा पोलर रीजन में, ठीक है। जैसे साइबेरिया में
बर्ड देखने को मिलते हैं बेटा, साइबेरियन क्रेन, साथ ही साथ आर्कटिक टर्न। तो ये सारे भी कुछ एनिमल्स हैं, ये कुछ बर्ड्स है बेटा, ये माइग्रेट करती हैं। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से उड़कर दूसरी जगह तक जाना। ठीक है, बर्ड्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट themselves in winters, ठीक है, migrate to warmer place is called migration, and these birds are known as migratory birds, such as Arctic tern and साइबेरियन क्रेन। ठीक है, तो ये कुछ बर्ड्स होते हैं बेटा, है ना। दीज बर्ड्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स इन विंटर्स ऑफ द polar region migrate to warmer place is called migration, and these birds are known as migratory bird। बेटा कुछ बर्ड्स हैं जैसे साइबेरियन क्रेन और आर्कटिक टर्न, ये बर्ड्स जो है पोलर रीजन से फ्लाई करके इतने ज़्यादा किलोमीटर्स और एक वार्म प्लेस के सर्च में राजस्थान तक आते हैं बेटा। तो ये बर्ड्स क्यों आते हैं इतने कोल्ड रीजन से वार्मर रीजन की तरफ, क्योंकि इन्हें एग लेइंग करनी होती है ना, और एग लेइंग करने के लिए एक वार्म एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बर्ड उन प्लेसेस में, पोलर रीजन्स में एग प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए ये ट्रॉपिकल रीजन्स की तरफ या फिर राजस्थान की तरफ मूव करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर्स बेटा ये कवर करते हैं फ्लाई करके, तो इसीलिए इनको बोलते हैं हम माइग्रेटरी बर्ड। माइग्रेटरी बर्ड्स के एग्जांपल हमने लिखे हैं नीचे, दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आर्कटिक टर्न और साइबेरियन। ऐसा नहीं कि बर्ड्स ही करते हैं बेटा, बहुत सारे एनिमल्स और हैं जो कि माइग्रेशन करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी फिशेज होती हैं जो कि माइग्रेशन करती है बेटा, जब बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है तो वार्म वाटर की तरफ वो मूव करती हैं, जैसे साल्मन फिश, है ना। बहुत सारी फिशेज होती हैं जो कि वार्म वाटर से कोल्ड वाटर की तरफ मूव करती है। तो दोनों ही टाइप की फिशेज होती है, कुछ वार्म वाटर से कोल्ड वाटर की तरफ मूव करती है, कुछ जो है कोल्ड वाटर से वार्म वाटर की तरफ मूव करती है। ऐसे बेटा एम्फीबियंस होते हैं, तो एम्फीबियंस भी माइग्रेशन करते हैं, है ना। मैमल्स भी माइग्रेशन करते हैं, तो माइग्रेशन देखने को मिलता है। लेकिन ये जो बर्ड्स हैं ये पोलर रीजन से मूव करते हैं बेटा, पोलर रीजन से माइग्रेट करते हैं, है ना, फूड के सर्च में या फिर जो है एग लेइंग करने के लिए, है ना, एग प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि उन हार्श कंडीशन में ये एग प्रोड्यूस बिल्कुल नहीं कर सकते। इन्हें वार्मर क्लाइमेट की, वार्मर वेदर कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए ये राजस्थान तक फ्लाई करके आते हैं। ठीक है, तो इन बर्ड्स को कहा जाता है माइग्रेटरी बर्ड, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद आगे लिखते हैं हम
साइबेरियन क्रेन migrates in India and other northeast areas during winter season in Siberia. ठीक है, तो साइबेरियन क्रेन माइग्रेट्स इन इंडिया एंड अदर नॉर्थ ईस्ट एरियाज ड्यूरिंग विंटर सीजन इन साइबेरिया. They return back after विंटर सीजन. विंटर सीजन के बाद में ये दोबारा अपनी जो प्लेस है वहां तक पहुंच जाते हैं बेटा. ठीक है, एग लेइंग के लिए आते हैं ये. जैसे ही एग हैचिंग हो जाती है बेटा, उसके बाद में ये कुछ टाइम बाद जैसे ही विंटर सीजन खत्म होता है साइबेरिया में, ये बर्ड्स दोबारा फ्लाई करके साइबेरिया तक पहुंच जाते हैं. ठीक है, दे हैव स्ट्रॉन्ग सेंसेस ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, और साथ ही साथ में ये इतने किलोमीटर बेटा फ्लाई करके आते हैं, कवर करके आते हैं बेटा, तो इनके पास में डायरेक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग सेंसेस होते हैं. ये स्टार्स की डायरेक्शन को यूज करते हैं, है ना, फ्लाई करने के लिए, और साथ ही साथ लैंडमार्क्स की तरह इनको यूज करते हैं. ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं. नेक्स्ट पॉइंट देखते बेटा. दे यूज लैंडमार्क्स एंड फॉलो the direction of sun and stars to migrate. ठीक है, तो बेटा इतने ज़्यादा दूरी तय करके आते हैं बेटा, ये कवर करके आते हैं, तो इनको वापस जाने के लिए कौन हेल्प करता है? तो लैंडमार्क्स और ये सन की डायरेक्शन, साथ ही साथ में जो स्टार्स होते हैं उनकी डायरेक्शन का यूज करते हैं. ठीक है, समझ में आ गया बेटा कि कैसे लैंडमार्क्स को यूज करके वापस साइबेरिया तक जाते हैं. क्लियर? अपार्ट फ्रॉम these birds, some insects, fishes and mammals are also migrate. ठीक है, तो हमने दो पॉइंट समझे बेटा कि ये जो बर्ड्स है ये लैंडमार्क्स का यूज करते हैं, सन या स्टार की डायरेक्शन का यूज करते हैं ताकि ये अपनी प्लेस तक दोबारा जा सकें. ठीक है, साथ ही साथ में इन बर्ड्स के अलावा कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ फिशेस हैं, मैमल्स हैं जो कि माइग्रेट शो करते हैं, माइग्रेशन करते हैं बेटा. ठीक है, ताकि अपने आप को सरवाइव कर सके, हार्श कंडीशन से बचा सके. तो ये भी एडेप्टेशन एक टाइप का, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए.
ठीक है बेटा, इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। लिखते हैं बेटा ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन। तो बेटा लिखते हैं कुछ पॉइंट। ट्रॉपिकल रीजन on the earth are the region which is close to the equator। ठीक है बेटा, तो ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं? जो कि इक्वेटर के क्लोज होते हैं। तो इसलिए देयर इज हॉट क्लाइमेट। ठीक है, यहां पर हॉट क्लाइमेट होता है बेटा, साथ ही साथ टेम्परेचर इन ट्रॉपिकल रीजन इज एज हाई एज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है बेटा वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक हो सकता है, इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, इससे थोड़ा कम हो सकता है, तो चेंज कर सकता है। तो ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है अर्थ पे? तो ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है? जो कि इक्वेटर के क्लोज होता है। यहाँ पर हॉट क्लाइमेट होता है बेटा, साथ ही साथ में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। लिख देता हूँ, इट रिसीव्स मच रेनफॉल। ठीक है, यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, साथ ही साथ में इन रीजन्स का जो टेम्परेचर है वो कितना ज़्यादा हो सकता है? तो 40 डिग्री या 40 डिग्री से कम या थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है? जो कि इक्वेटर के पास है। और पोलर रीजन कौन सा होता है? जो कि पोलर है, जिसके सराउंडिंग कौन सा है बेटा? नॉर्थ और साउथ पोल प्रेजेंट है। ठीक है, तो इक्वेटर रीजन लिख लीजिए। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है। यहाँ पे हॉट क्लाइमेट होता है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है और साथ ही साथ यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। ठीक है, रफ कर रहा हूँ, कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं। लिखते हैं बेटा, 1 मिनट। Tropical rainforest is the home of wide variety of vegetation and animals। ठीक है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है बेटा, ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो फूड अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। वेजिटेशन प्लांट्स बहुत काफ़ी ज़्यादा टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। एनिमल्स अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा। ड्यू टू लार्ज हैबिटेशन देयर इज often competition for food। ठीक है, तो यहाँ पे लार्ज हैबिटेशन है, काफ़ी सारे एनिमल्स हैं यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर फूड के लिए कंपटीशन होता है, क्योंकि यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ वेजिटेशन है, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स हैं। ठीक है, तो किसके लिए कंपटीशन होता है? फूड के लिए।
क्लियर, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, रफ कर रहा हूं उसको, कुछ और पॉइंट लिखते हैं। लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, यहाँ पर जो डे है और नाइट है वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं बेटा। ठीक है, जैसे हमने पोलर रीजन में देखा था कि वहाँ पे 6 मंथ के लिए डे होता है, 6 मंथ के लिए नाइट होती है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ट्रॉपिकल रीजन्स में डे और नाइट की जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बराबर होता है, एक जैसा ही होता है। ठीक है, सम एनिमल्स इन tropical region adapt themselves to live on trees। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं some animals have strong eyesight and smell senses। ठीक है, कुछ एनिमल्स में आई साइट और स्मेल के सेंसेस जो होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इन सम एनिमल्स स्किन कलर is also similar to their surrounding। ठीक है, वेट बेटा नीचे वाला पार्ट देख लेता हूँ, आपको नज़र आ रहा है कि नहीं थोड़ा सा। ठीक है, दिख रहा है अब। तो जो लेंथ है डे और नाइट की वो इक्वल होती है। साथ ही साथ में जो ट्रॉपिकल रीजन में कुछ एनिमल्स ने अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट कर लिया बेटा कि वो ट्री पर रह सकते हैं। कुछ एनिमल्स के जो सेंसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो उनकी आईसाइट काफ़ी तेज होती है, तो अपने आप को दूसरे प्रेडेटर से बचा सकते हैं, दूसरे एनिमल्स से अपने आप की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ स्मेल के सेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो अपने प्रे को ये कैच कर सकते हैं इजीली, है लोकेट कर सकते हैं। कुछ एनिमल्स का कलर जो है बेटा वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से होता है, तो अपने आप को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एडेप्टेशंस हमने देखे कि इस तरीके के एडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं हमें ट्रॉपिकल रीजन्स में। हमने देखा बेटा कि पेंगुइन्स के अंदर क्या एडेप्टेशंस होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है। इसके बाद की जो ट्रॉपिकल रीजन में अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं उनके एडेप्टेशंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप अच्छे से पॉइंट्स को लर्न कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।